हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे चैप्टर नंबर 4 पर आपका स्वागत है। भारत में राष्ट्रवाद। एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपसे छूट जाए इतिहास में तो मुझे कहना बच्चों। आप लोग वीडियो का साइज देख करके मत सोचना कि वीडियो छोटा है तो क्वेश्चंस कम क्या रह गए। मेरे बच्चे क्वेश्चंस मैंने पूरे करवाए, ठीक है ना। इसमें आपको टोटल इस चैप्टर से 28 ऑब्जेक्टिव करवाएं, जिससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। आप फालतू कुछ भी पढ़ लो बच्चे, आपके 2 से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें। इतिहास में 8 चैप्टर है बच्चों, मैंने 8 चैप्टर की वीडियोस बना दी है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जिस वीडियो को भी देखना चाहते देख लो आराम से बच्चों। चैप्टर वाइज मैंने करवा दिया है, ठीक है ना। ये पहली बार आपको यूट्यूब पर इतना अच्छे ढंग से मिला है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए बच्चों। मैंने टाइम को बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है इसमें। चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की और कब की। तो गदर पार्टी की जो स्थापना किसने की थी और कब की थी, ये आपके एग्जाम से बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में आता है। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में किया था, आपको पता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। मैंने इस वीडियो को इतना छोटा किया है ताकि आप इसे 2-3 बार देख सको, एग्जाम आने से पहले 5-10 बार देख सको। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। मेरे बच्चे ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपके सामने दिए गए, पता है आप लोगों को कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। सबसे पहली बात, इस वीडियो में आपको 100% सही उत्तर मिलेंगे, पूरे के पूरे 100%। लखनऊ समझौता कब हुआ था। तो लखनऊ समझौता मेरे बच्चे 1916 में हुआ था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में। अगला क्वेश्चन हमारा कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कोलकाता में हुआ था और ये सितंबर 1920 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 5 आता है हमारा कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ है। तो भारत में जो खिलाफत आंदोलन था ये 1920 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और ये तुर्की के शासक के सहयोग में, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। ठीक है ना, आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो 1930 में हुआ था और वो भी दांडी यात्रा से स्टार्ट हुआ था। अगला चैप्टर देखें, अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। तो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। ये हुआ था मेरे प्यारे बच्चे 1929 में हुआ था और ये भी लाहौर में हुआ था। अगला प्रश्न हमारे पास है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। इसे हम लोग आरएसएस भी कहते हैं। इसकी स्थापना करने वाले थे 1925 में हुई थी इसकी स्थापना, और की थी के.बी. हेडगेवार यानी केशव नाथ हेडगेवार ने। और ये हुआ था कहाँ पर, आप लोग कमेंट कर देना भाई। मेरे नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, नागपुर में। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली के दौरान दी गई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो हमने अभी देखा था मेरे भाई, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था और इसी वर्ष रंपा विद्रोह भी हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन हमारा कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको सही चुनना है। वेदों की ओर लौटो का नारा सबसे पहले दिया था किसने। सबसे पहले क्या उसने दिया ये बच्चों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, है ना। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना की थी और इन्होंने बोला था वेदों की ओर लौटो। 1875 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था, है ना। 1920 ईस्वी में ताशकंद में तो एम.एन. राय ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने कई बार एग्जाम्स में देखे होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अली मुसलियार ने जो किया था वो मोपला विद्रोह का किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, केरल में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खां के नाम से जाना जाता है या फिर कहा जाता है। तो इसमें से खान अब्दुल्ला खान गफ्फार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न मेरे बच्चे, चंपारण विद्रोह कब हुआ था। चंपारण बिहार के चंपारण मेरे प्यारे बच्चों, चंपारण विद्रोह जो हुआ था वो 1917 में हुआ था। ये गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो 1909 ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है मार्लो मिंटो सुधार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मार्लो मिंटो सुधार मेरे बच्चे ये कब हुआ था, है ना। तो ये किस तिथि में हुआ था मार्लो मिंटो सुधार। ये जो मार्लो मिंटो सुधार है ये 1909 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो ए ह्यूम ने तो इसकी स्थापना की थी मेरे बच्चे, स्थापना की थी। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो हमारे थे W.C. बनर्जी। अगर आपसे पूछा जाए पहले महिला अध्यक्ष कौन थे तो एनी बेसेंट पहले महिला अध्यक्ष। भारत की पहली महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो अभी मैंने आपको बताया था, तो आप लोग इस वीडियो का इसका आंसर है मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। ठीक है ना, पेपर में क्वेश्चन आया 2018 में भी पूछा गया था क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। तो साइमन कमीशन जो था वो भारत आया था 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी 100% सही है, इसलिए अच्छे से याद कर लें।
देखिए अगर आप मेरी सारी वीडियोस देख लेते हैं हिस्ट्री वाली, 8 चैप्टर के 8 है ना 8 वीडियोस अगर आप देख लेते हैं तो हिस्ट्री से मेरे ख्याल से 90% ऑब्जेक्टिव आप ऐसे बना पाओगे। 10% मैं मानता हूँ कि नहीं बनेगा आपसे, लेकिन 90% आप बना पाओगे। अगला है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1936 में, ऑप्शन नंबर डी सही है। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? आपको सभी को मालूम होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। टीपू सुल्तान शिमला, कश्मीर, मैसूर, मेरे बच्चे मैसूर के शासक थे, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न आता है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह, गोविंद लिखाएगा, श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? है ना, तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु का जन्म बिहार के पटना जिले में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? 28 क्वेश्चन इस चैप्टर में, मैंने बताया था आपको। ब्रह्म समाज की स्थापना जो की थी वो राजा राय मोहन ने की थी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो गांधी जी जब वापस आए थे 1915 ईस्वी में, तो उसी वर्ष उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, ठीक है ना, 1915 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो हमने बताया था कि A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी, कब की थी? 1885 ईस्वी में, ठीक है ना। आपको अभी मिलेगा 2 क्वेश्चन, इसका आंसर आपको करना है। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था, ठीक है ना, है ना। इस विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम की पहली क्रांति कहते हैं, सिपाही विद्रोह, ठीक है ना, और ये हुआ था 1857 में, है ना। इस विद्रोह में मंगल पांडे को है ना, मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। इन्होंने दिया था मारो फिरंगियों को, ये नारा दिया था मंगल पांडे ने। चलिए आपको इस वीडियो के नीचे अब आंसर करना है। मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा। दूसरा क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, है ना। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन इतिहास का ही क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि चौरी चौरा कांड किस तिथि को हुआ था? चौरी चौरा कांड किस तिथि को हुआ था? इसके नीचे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आप सारी वीडियोस को देखे बिना चैन मत लेना, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे बच्चे। अगर आपको हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है तो 8 में से 8 चैप्टर के वीडियोस इस वीडियो के नीचे दिया गया, लिंक दिया गया, उस पर जाकर के हर वीडियोस को देख लीजिए। मतलब सब वीडियोस आपको 5 से 8 मिनट के अंदर मिलेगा। इतने आसान में यूट्यूब पर कहीं उपलब्ध नहीं होगी बच्चों, ये मैं चैलेंज करता हूँ आपको। आप वीडियो को देखें, चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर कीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप देख कर रख लीजिए, उसे भी देखने का मौका दीजिए। 450 है ना, 450 प्लस का जो हमारा टारगेट है वो सबका आना चाहिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।